अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। चुपचाप खामोश। सुनो सुनो सुनो, जगन्नाथ ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। कल पंचायत में ठाकुर साहब अपना फैसला सुनाएंगे। वो काम जल्दी करवा देना। जा। क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन पाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है। मुनीम जी, इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक। धन्यवाद मालिक। राम राम मालिक। हमारे रामपुर गांव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया। मुनीम जी, जी स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मनु आ रही है। धनराज। जी बाबूजी। तुम्हारी बुआ आ रही है, उनके बेटे का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। पाए लागू भैया। जीती रहो। नमस्ते बुआ जी। बैठो। खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप में यहाँ? भैया, भैया वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की। मेरी डोली को कांधा दिया और एक मां बनकर मेरी गोद भराई की रस्म पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया। जगन्नाथ अभी नादान है भैया, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। उसकी नादानी, नासमझी और बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो मैं। धनराज। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को अब नहीं छोड़ सकते। मगर भैया, अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान के आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि फक्र है कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बगी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से बाबूजी। खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह,
कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। आजा। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ, देखो आ गए, सब आ गए। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। पहले भी ठाकुर साहब। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? आई एम इंस्पेक्टर बंसीलाल फ्रॉम हरियाणा। यस। आपकी डॉक्टरनी बाहर गई है। हाँ जी। हमें फौरन उनका पता चाहिए। क्यों, क्या बात है? कानून बड़े खतरे में है भेड़ जी। हमारे कमिश्नर साहब मुजरिमों को बाहर जाने दे रहे हैं और पुलिस वालों को भीतर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए हैं। अब फौरन उनका पता दे दीजिए, हमें उनके पास जाना है। मगर इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनमें से एक को क्यों नहीं ले जाते? हाँ देखिए साहब जी, 2 डॉक्टरों को तो कमिश्नर साहब ने गोली मार दी साहब जी, इसीलिए तो हम लोग इधर आए हैं। एड्रेस को मारो गोली। ये जो छोकरी बैठी है, ये डॉक्टर के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई है। क्यों ना इसको साथ ले चले? ये चुप करे पतली थोड़ी, पंगा मत ले पुलिस वाले से। बंसीलाल जी शराफत से पेश आ रहे हैं तो उसका फायदा उठा रही है। वैसे हंसते हैं पर गुस्से वाले हैं। परसों गुस्से मेरी एक दांत तोड़ दी, तू मेरा दिल मत तोड़, चल साथ में। देखिए, मैं आदि क्या पाउली की भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर का आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप मैडम को ले जाइए। हाँ
एक नर्स का भी एड्रेस दे दे। हाँ हाँ दे देती हूँ। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। चलो साहब, नर्स अच्छी है ना? आई एम तावड़े, PCM, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। कमिश्नर? हाँ, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है वो? जी वो नहीं है। हाँ, किधर गई वो? वो बाहर गाँव गई है। ऐसे कैसे चले गई? उसका एक पेशेंट था बुन्नू करके, उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या? हाँ, उस हिसाब से वो गुनहगार बनती है, मालूम है? उसको काड़ा लग सकता है। माड़ा? ताड़ा से भी बड़ी सजा है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको उनका एड्रेस दे देती हूँ। हाँ, वैसे मेरे को मालूम है भोली है, मासूम है, हसीन है, लेकिन क्या करने का, इंटरोगेशन के लिए बुलाना पड़ता है ना। ये लीजिए। आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम फीलिंग बेटर। बेबी स्टेप्स, या अपना काम तो हो गया, पते पे चलते हैं, एड्रेस भी है, सीधा निकलने, सीधा टूट पड़ते हैं, तो परेशानी की बात नहीं। कौन है भाई, कौन? हाँ? रियल पुलिस, ओह माय गॉड। साहब जी है, सलूट मार। अरे दांत बाहर है इनका, सलूट मार। ऐसा कैसा बोला तू? हाँ, एक फटका मारूंगा नीचे। हाँ, जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। जय हरियाणा। कहाँ के हो? सर जी, आपने हमें पहचाना नहीं सर जी? वो 26 जनवरी की परेड में हमने आपको सलूट मारा था सर जी। कहाँ की बात कर रहे हो? चौपाटी के लाल किले की? जू बीच की परेड की सर जी। हाँ, अच्छा, याद आया। यहाँ कैसे? सर जी, कुछ दिन पहले अमीरपुर के रेलवे स्टेशन में 25 लाख की डकैती हुई थी। वो डकैत लोग मुंबई में घूम रहे हैं, उन्हीं की इंक्वायरी करने आना पड़ा सर जी। अच्छा, पकड़ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। जय हरियाणा, जय भारत। पकड़ना। हाँ, ऑल द जय बेस्ट। भारत, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय पंजाब, जय बंगाल, जय बिहार, जय आंध्र, जय बांग्लादेश। छोड़ना। I'm okay, I'm all right, I'm feeling better। नेहा जी, मैं भाग के आ रहा हूँ। हाथ में पता, दिल में तेरा प्यार, गाना मैं गा रहा हूँ, नेहा मैं आ रहा हूँ। गफूर, होटल के लिए ये एरिया बेटर रहेगा या इस पहाड़ के ऊपर? वो जरा दिखाना। गाड़ी रुक गई। हाँ, रुक गई। राज, ये गाड़ी तो उतरी। हाँ, उतरी। मिस्टर राजकुमार। हेलो नेहा जी। अब यहाँ कैसे? आपका पीछा करते करते यहाँ चला आया। क्या? मेरा मतलब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि भावरे की तरह फूल के इर्द गिर्द मंड रहा है। हमारी किस्मत में तो काम, सिर्फ काम। काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। काम के सिलसिले में? जी हाँ, वो पहाड़ देख रही हैं आप? इस पहाड़ के पीछे जो सारी जमीन है ना, वो मैंने खरीद ली है। एक 5 स्टार होटल बना रहा हूँ। लेकिन इस पहाड़ के पीछे तो नदी है। नेहा जी, नदी के साथ खरीदी है। 5 होटल में एक स्विमिंग पूल होता है, मेरे इस होटल में ओरिजिनल स्विमिंग पूल होगा। क्यों गफूर? ग्रेट आइडिया, वाओ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है टीकमगढ़ में? मेरे चाचा जी की शादी है यहाँ पर। वाओ! एक मिनट। आपने गफूर के सारे चेकअप्स करा लिए? हाँ, करवा लिए। आज तो भाभी कहकर भी नहीं बुखारा। बट इज एब्सोल्युटली ओके नाउ। अभी कैसे कहेगा? गफूर, अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। बस भैया का घर बच जाए, कसम खुदा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा भाभी। अरे हाँ, जरूर बसेगा तुम्हारे भैया का घर। वैसे आप लोग रह कहाँ रहे हैं? ग्रीन व्यू होटल में, और वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। वैसे चाय तो मेरे घर में भी बुरी नहीं बनती। ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि आज आप मेरे घर में आकर चाय पिए? डैडी और चाचा जी से मुलाकात भी हो जाएगी। भैया राजा साहब, आप आदमी तो सूट बूट वाले हो, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह दिक्कत हो जमीन के। नंदू, इसी को कहते हैं सादगी। तो बेटा राजा, अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मतलब ये कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करते हम। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय नहीं बनाते हम। ये माचिस नहीं बनाते। बाकी भगवान की दया से सारे बिजनेस है अपने। तो टर्नओवर क्या होगा तुम्हारा? इन्होंने कभी टर्न करके देखा ही नहीं कि इनका टर्नओवर क्या होगा। तो व्हाई डोंट यू गो पब्लिक? पब्लिक तो हमारे साथ है। क्यों? बिल्कुल। राजा बेटा, जो तुम ये होटल खोल रहे हो, ऊका बनाने का काम हमारे भैया की कंपनी को क्यों नहीं दे देते? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी साहब को दिया है। अंबानी कोई बात नहीं गफूर, अब तो इनके साथ घर वाली बात हो गई है। सोचूंगा मैं,
बताऊंगा मैं। थैंक यू। मेम साहब आपका फोन। ये लो सैंडविच। नहीं, हमारा thank डायरी you। का मक्खन है। शुक्रिया। हाँ सूजी बोलो। मैडम आपका वो एक पेशेंट है ना, बेबी। बेबी? हाँ हाँ वही वही बेबी स्टेप्स वाला। यू मीन बुन्नू? हाँ 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 वही वही बुन्नू। क्या हुआ उसे? बुन्नू? क्या? ओह माय गॉड। क्या हुआ बिटिया? ओह नो, मेरा एक पेशेंट था बुन्नू, उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं, बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी मेरी वजह से गई हो। नेहा जी, आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मगर राजा नेहा जी, भूल जाइए इस बात को। जाने वाले कभी लौटकर वापस थोड़ी आते हैं। चलो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। ओ भैया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। आई एम फाइन। आई एम फीलिंग बेटर। थैंक यू किड्स। आई लव यू ऑल किड्स। आई लव यू ऑल किड्स। थैंक यू फॉर द कंपनी। बाय। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। बाय 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 किड्स। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस खाई में से आ रही है। मम्मी। चल देखते हैं। अरे छोड़ यार। अरे आजा ना यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी। समझ के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए। भाई साहब, भाई साहब मुझे बचा लीजिए। भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचा तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाएगा। हाँ, नहीं नहीं भाई साहब। अरे भाई साहब, गफूर, ऐसा नहीं है, भाई साहब। ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा तू भी यार, देख इसको 2 मिनट में बचाता हूँ, 2 मिनट में बचाता हूँ। भाई साहब बचा लो। 1 मिनट, मैं हूँ ना। हाँ, बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन बचाओ नहीं ना यार। छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब, आओ और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार? एक तो वजनदार आदमी ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके में को लटका दिया ना यार। क्या करते हो यार? क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर, अरे गफूर, अरे गफूर, तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब, अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार? राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार। आ जा यार राजा, प्लीज आ जा। छोड़ना नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। संभाल के। थैंक यू। आई एम ओके। आई एम फाइन। थैंक यू भाई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात फाइन। आई एम फीलिंग बेटर। ओ मम्मी। असली है। ओह नो। ओ या। भाई साहब, ये लकड़ी पुल किधर है? लकड़ी पुल? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए चलिए। भाई साहब, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपनो रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपनो रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपनो रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सफदर रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपनो लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। स्वप्न लोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी स्वप्न लोक ही जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो